नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M3 में इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड जेड इनवर्स और ब्रैकेट में 3z² प्लस 2z अपॉन z² माइनस 3z प्लस 2, और यहाँ पे आपको ये कंडीशन दी हुई है। स्टूडेंट, ये पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम कैसे पहचानोगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का है? तो आपको चेक करना है डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में z को पावर अगर 2 होगी, z को पावर अगर 2 होगी, तो वो इक्वेशन होगा स्टूडेंट आपका। देखिए, जिस इक्वेशन की स्टार्टिंग z के पावर अगर 2 होगी, राइट, तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन का। कैसे? देखिए, जब भी आप डिनोमिनेटर में इक्वेशन देखोगे और इक्वेशन में अगर स्टार्टिंग में z की पावर अगर 2 होगी ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट सिर्फ डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर की नहीं। सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करना है कि इक्वेशन की जो स्टार्टिंग है वहां पे z की पावर अगर 2 होगी, तो वो प्रॉब्लम होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम है उसे आपको एफ ऑफ जेड के फॉर्म में लिखना है। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 3z² प्लस 2z अपॉन यहाँ पे z² माइनस 3z और प्लस 2। अब आपको यहाँ पे मैं साइड में लिख के देता हूँ स्टूडेंट रफ इसमें, कि जो z² माइनस 3z प्लस 2, इस इक्वेशन के रूट्स हम फाइंड करेंगे कैल्सी पे। स्टूडेंट, ये इक्वेशन हम कैल्सी पे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मोड में जाना है, देन मोड में आपको 5 प्रेस करना है, 5 के बाद आपको 3 प्रेस करना है। देखिए ए, तो आपको z² का कोएफिशिएंट मीन z² के पहले कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो वहां पे होता है 1, तो आपको प्रेस करना है 1 इक्वल टू। देन आपको z के पहले कौन सा नंबर है? -3 का, तो आपको यहाँ पे प्रेस करना है -3 और इक्वल टू। देन यहाँ पे 2 है, तो आपको प्रेस करना है स्टूडेंट 2 और इक्वल टू। तो आपको पहला रूट मिला स्टूडेंट 2 और दूसरा रूट मिला स्टूडेंट 1। तो ये तो हो गई स्टूडेंट 991 ईएस प्लस कैल्सी के स्टेप्स। अब आप देखिए, अगर आपको 991 एमएस कैल्सी है, 991 एमएस कैल्सी आपके पास, तो देखिए उसका स्टेप्स, पहले प्रेस करना है मोड का बटन। मोड का जो बटन है वो 3 बार प्रेस करना है। मोड का बटन कितना? 991 एमएस में देखिए मोड का बटन होता है, ये आपको प्रेस करना है 3 बार। देन प्रेस 1 करना होगा, उसके बाद प्रेस क्या करना होगा? 1। तो आपको उस कैल्सी में EQN दिखेगा डिस्प्ले पे। देन ऐसे बड़ा बटन होगा उस कैल्सी में, देखिए ऐसा बड़ा बटन होगा उस कैल्सी में भी, राइट। तो उसका ये साइड आपको प्रेस करना होगा, ये साइड प्रेस करना होगा। तो वो साइड प्रेस करने के बाद आपको प्रेस करना होगा 2। प्रेस अगर आपने 2 किया तो आपको डिस्प्ले पे दिखेगा A B और C, और ABC अगर आपको दिखा तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट? देखिए ऐसे दिखेगा ABC। तो फिर से आपको 1 प्रेस करना होगा इक्वल टू, -3 प्रेस करना होगा इक्वल टू उस कैल्सी में, और 2 प्रेस करना होगा इक्वल टू। तो आपको यही रूट्स मिल जाएंगे, देखिए 2 और 1, 991 एमएस कैल्सी में। तो कैल्सी पे आपके रूट्स आए स्टूडेंट 2 और आए स्टूडेंट 1। कैल्सी पे क्या रूट आते हैं स्टूडेंट? 2 और 1 प्लस 2 और प्लस 1। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट? देखिए, अगर आपका +2 आता है तो आपको लिखना है स्टूडेंट -2, और आपका अगर +1 आता है तो आपको लिखना है स्टूडेंट -1। +2 होगा तो -2, +1 होगा तो -1, और यहाँ पे आपको लिखना है z, और यहाँ पे आपको लिखना है z। तो आपके जो z² माइनस 3z प्लस 2 के जो रूट्स आए 2 और 1 कैल्सी पे, तो इसको आपको अपोजिट साइन लिखना है, 2 का -2 और +1 का -1, और आगे लिख देना है z और ये z। तो ये ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट्स मिलते हैं स्टूडेंट आपको इस इक्वेशन की जगह। आपको ये दो ब्रैकेट्स लिखने होते हैं। कैसे लिखना है आपको अभी मैंने बताया, तो देखिए यहाँ पे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट
3z² यहाँ पे +2z है, तो यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है। अगर आपका z कॉमन निकलता है न्यूमरेटर की टर्म में, तो z कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर मैंने z कॉमन लिया, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी? यहाँ पे बचेगा 3 स्टूडेंट। ये z² है, इसका मतलब z² मीन्स 2z। अगर एक z हमने बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे बचेगा एक और z मीन्स 3z, यहाँ पे प्लस ये 2z है। अगर ये z मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट सिर्फ 2। तो ब्रैकेट में रहेगा 3z+2 अपॉन इसकी जगह z² - 3z+2 की जगह मैं लिखूंगा z-2 और z-1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा z-2 और z-1। ये कैसे लिखा स्टूडेंट? देखिए 3z² + 2z। z² का मीनिंग है कि 2z होते हैं, यहाँ पे 2z। तो यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो मैंने z कॉमन लिया स्टूडेंट z। तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी? 3 की टर्म बचेगी। z² मीन्स एक z अगर बाहर होगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक z। तो यहाँ पे लिखा है मैंने एक z, देन प्लस। सो यहाँ पे भी 2z है, तो एक z मैंने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट? सिर्फ 2। तो यहाँ पे बचेगा सर सिर्फ 2, राइट। और अपॉन पे इस इक्वेशन की जगह z-2 और z-1, z-2 और z-1 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड। सो जो भी z की टर्म आपने कॉमन ली है स्टूडेंट, जो भी z की टर्म आपने ऊपर जो भी कॉमन लिए, इक्वल्स टू के इस साइड आते थे वो जाएगी नीचे आ जाएगी। ये z अगर ऊपर है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते थे z हो जाएगा नीचे। इक्वल्स टू के इस साइड में z अगर ऊपर है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते ये हो जाएगा नीचे। तो ये z मैंने लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट देखिए 3z+2 अपॉन यहाँ पे रहेगा z-2 और यहाँ पे रहेगा z-1 स्टूडेंट। ओके यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए ये जो टर्म है इक्वल्स टू के इस साइड में 3z+2 अपॉन z-2 z-1, इसे मैं अब सॉल्व करूंगा यहाँ पे नाउ बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करूंगा। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो देखिए जो 3z+2 है वो मैं लिखूंगा 3z+2 अपॉन पे क्या है? यहाँ पे z-2 और यहाँ पे z-1। ओके, अब इक्वल्स टू, तो सबसे पहले a अपॉन पे मैं पहला ब्रैकेट लिखूंगा। क्या है पहला ब्रैकेट? z-2 है। एंड देन प्लस b अपॉन पे मैं लिखूंगा जो दूसरा ब्रैकेट है z-1, वो मैं लिखूंगा z-1। सिर्फ इतना है। तो इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। क्या करना है? सिर्फ आपको ये जो पहला ब्रैकेट है वो a अपॉन के फॉर्म में लिखना है, प्लस जो दूसरा ब्रैकेट है उसे लिखूंगा मैं b अपॉन के फॉर्म पे। अब आप देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो टर्म है ना, कौन सी टर्म है? यहाँ पे 3z+2, ये पूरी की पूरी टर्म। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3z+2 इक्वल्स टू, ये पूरी की पूरी टर्म लिखूंगा मैं 3z+2 इक्वल्स टू, यहाँ पे a है तो ये, और इसके क्रॉस में क्या है? इसके क्रॉस में z-1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा z-1। देन प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगा b, और b के क्रॉस में क्या है? b के क्रॉस में z-2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा z-2, राइट। और मैं इससे दूंगा इक्वेशन। सिंपल है स्टूडेंट, बाकी कुछ भी टर्म्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जो टर्म है 3z+2 तो मैंने लिखा 3z+2, देन इक्वल्स टू यहाँ पे a के क्रॉस में कौन सी टर्म है? z-1, तो मैंने लिखा z-1। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे b के क्रॉस में कौन सी टर्म है? z-2, और इसे दे देना इक्वेशन 2। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में पहला कौन सा ब्रैकेट है? z-1 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है z-1 इक्वल टू 0। तो ये -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा +1। रे वैल्यू पुट करनी आपको इन इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? 3z+2, तो 3 लिखा मैंने। देन z का वैल्यू कितना है? 1। देन यहाँ पे कितना है? +2 और इक्वल्स टू। अब ये 1 की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी? देखिए इक्वल्स टू की साइड में, ये जो z-1 हमने लिया है इक्वल टू 0, ये तो z-1 कहाँ पे? इक्वेशन 1 में देखिए z-1 है,
बी टर्म के नीचे, तो z-1 के ऊपर जो भी बी टर्म है, तो बी टर्म के पास जो भी z है उसी में ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपको देखिए ए कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि z-1 के ऊपर की टर्म क्या है, बी है। तो आपको सिर्फ लिखना है बी, यहाँ पे z है तो z की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपको यहाँ पे पुट करना है 1 एंड देन -2। ओके, तो 3 × 1 + 2, 3 + 2 इज 5। देन यहाँ पे b, 1 - 2 होगा स्टूडेंट -1। क्या क्या है, मैंने सिंपल है, जहाँ पे भी आपका z-1 है, z-1 कहाँ पे इक्वेशन 1 में, बी टर्म के नीचे। तो आपको सिर्फ जहाँ पे बी टर्म है इक्वेशन 2 में, यहाँ पे बी टर्म है, तो वहां पे ही आपको z की वैल्यू पुट करनी, बी टर्म के पास जो z है वो। तो z की वैल्यू मैंने पुट की 1, तो 1 -2 तो 1 - 2 हो गया -1, 3 + 2 हो गया 5। तो अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स, तो ये 5 -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा 5 को डिवाइड, सो 5/-1 इक्वल टू बी। देखिए ना, -1 इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो होगा 5 को डिवाइड, तो 5/-1 होगा स्टूडेंट -5, और इक्वल टू यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट आपको बी। तो बी का वैल्यू मिला आपको स्टूडेंट, बी का वैल्यू मिला आपको -5, राइट। तो बी का वैल्यू मिला आपको -5। अब आपको नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, इक्वेशन 2 में नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सा, z-2 का। तो ये आपको लिखना है यहाँ पे z-2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये -2 इक्वल्स टू के इस साइड आता है तो होगा +2। ये जो -2 है, -2 इक्वल्स टू के इस साइड होगा स्टूडेंट, ये जो -2 है इक्वल्स टू के इस साइड होगा +2। और आपको पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करना है, इज z इक्वल टू 2। तो देखिए 2 इक्वेशन, 3z + 2, तो यहाँ पे 3 है। देन z कितना है, आप 2 है। देन यहाँ पे +2 है। अब आपको इक्वल्स टू के इस साइड में देखिए, इक्वल्स टू के इस साइड में ये जो z-2 है, z-2, ये जो आपका z-2 है, वो इक्वेशन 1 में कहा है, ए टर्म के नीचे, मीन z-2 के ऊपर कौन सी टर्म है, ए की टर्म है। तो आपको ये जो z की वैल्यू है वो आपको ए के टर्म के पास का जो z होगा सिर्फ उसी में ही पुट करना है, बी की तरफ आपको ध्यान देना ही नहीं। देखिए ना, ये z-2 है आपका, z-2 इक्वेशन 2 में वो कहाँ पे, ए टर्म के नीचे। तो आपको सिर्फ ए के टर्म के पास जो z है उसी में ही पुट करना है। तो देखिए आपको ए लिखना है, देन यहाँ पे क्या है, z है, तो z की वैल्यू कितनी है, 2। देन यहाँ पे कितना है, -1, सिर्फ इतना है। सो 3 × 2 कितना होगा, 6, 6 + 2 कितना होगा, 8, इक्वल्स टू यहाँ पे a, और 2 - 1 कितना होगा, 1, राइट। सो यहाँ पे 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, नहीं तो ये 1 इक्वल्स टू के इस साइड में, नहीं तो आपने 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है। तो 8 इक्वल्स टू क्या होगा, a। तो a का वैल्यू मिला आपको स्टूडेंट 8। a का वैल्यू कितना मिला स्टूडेंट आपको, 8, राइट। तो अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए, पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, ये जो वैल्यू है 3z + 2/z-2z, ये किसकी वैल्यू है, देखिए ये किसकी वैल्यू, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है आपकी f(z/z) की। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, f(z/z) की। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूंगा f(z/z), क्योंकि देखिए ना 3z + 2/z-2z-1, ये देखिए 3z + 2/z-2z-1, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, f(z/z) की। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा f(z/z), देन यहाँ पे इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी, 8 है। तो 8 अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट z-2, राइट। देन प्लस बी की वैल्यू कितनी, -5, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -5 अपॉन z-1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, f(z) एज इट इज इक्वल टू, ये जो z है, ये z दोनों टर्म्स को मैं क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, क्योंकि इक्वल्स टू की साइड में z नीचे है,
तो इक्वल्स टू के इस साइड में ये जेड ऊपर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 8 है ये जेड आ जाएगा इक्वल्स टू की इस साइड में 8 के पास। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 जेड अपॉन ये जेड -2। ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, और ये जेड इस टर्म के पास भी आ जाएगा क्योंकि जेड दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। देन देखिए इक्वल्स टू के इस साइड में जेड नीचे है, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा 8 के पास आ जाएगा और 5 के पास आ जाएगा 5, और जेड यहाँ पे भी आ जाएगा, मीन्स 5 जेड अपॉन पे रहेगा जेड -1। राइट, अब हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, अप्लाई अप्लाई इनवर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा अप्लाई इनवर्स जेड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म, अप्लाई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो अब हम ये इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में एफ ऑफ जेड, देन इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट 8 है, तो 8 आपको साइड में लिखना है, देन फिर से जेड इनवर्स और ब्रैकेट में जेड अपॉन जेड -2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेड अपॉन जेड -2, ब्रैकेट कंप्लीट। देन यहाँ पे -5 कांस्टेंट है वो बाहर लिखे -5, और फिर से आपको जेड इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में जेड अपॉन जेड -1, जेड अपॉन जेड -1। और आपकी जो कंडीशंस है, पहली कंडीशन है देखिए, पहली कंडीशन है 1 इज अ लेस देन मॉड ऑफ जेड, पहली कंडीशन है 1 इज अ लेस देन मॉड ऑफ जेड। एंड सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, एंड सेकंड कंडीशन है मॉड ऑफ जेड इज अ लेस देन 2, तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन लिखूंगा मॉड ऑफ जेड इज अ लेस देन 2। देखिए पहली कंडीशन 1 एंगल किसकी तरफ है, जेड की तरफ, लिख दिया मैंने पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, जेड और एंगल किसकी तरफ है, 2 की तरफ, तो जेड एंगल है 2 की तरफ। अब आप ध्यान से देखिए, सो जेड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ जेड होता है स्टूडेंट एफ ऑफ के, राइट, एफ ऑफ के इक्वल टू ये 8 देखिए बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला लिखना, मगर ध्यान दीजिए जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड -2 का फॉर्मूला कैसे लिखो। सबसे पहले आपको यहाँ पे कांस्टेंट जो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, उसकी तरफ देखिए 2, और 2 देखिए कंडीशन में, तो देखा आपने कंडीशन में 2 यहाँ पे, राइट, कंडीशन में देखिए 2 यहाँ पे, और एरो चेक करें, एरो है 2 की तरफ, तो इसका मीनिंग होता है कि सेम साइन, इसका मीनिंग होता है कि सेम साइन। देखिए ना, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड -2, 2 देखिए, 2 आप कंडीशंस में देखिए यहाँ पे, और एरो चेक करिए 2 की तरफ है, तो इसका मतलब है कि सेम साइन लेना है, मीन्स यहाँ पे जो -2 है वो आपको लेना है एज इट इज, सेम साइन -2, राइट। अब आप चेक करें स्टूडेंट, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, अगर यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो आपको लेना होगा रेस 2 पे के। अगर दोनों जगह जेड जेड है तो आपको लेना होगा रेस 2 पे के। तो ये होगा आपका फॉर्मूला, जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड -2 का फॉर्मूला हुआ -2 रेस 2 के। अगर एरो 2 की तरफ होगा ना तो आपको लेना है सेम साइन। अब आप देखिए नेक्स्ट -5, अब आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जेड इनवर्स ऑफ जेड अपॉन जेड -1 का, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कौन सा नंबर है, 1 है, राइट, 1 है यहाँ पे, और 1 चेक करिए कंडीशन में यहाँ पे, राइट, और एरो किसकी तरफ है, जेड की तरफ है। अगर एरो जेड की तरफ होगा, एरो आपका जेड की तरफ होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे साइन, साइन क्या करना होगा आपको, चेंज करना होता है, साइन क्या करना होगा आपको, चेंज करना होगा। अगर एरो जेड की तरफ है, देखे ना यहाँ पे 1 है, कंडीशन में देखिए 1 है, और एरो किसकी तरफ है, जेड की तरफ। अगर एरो जेड की तरफ होगा तो आपको लिखना है साइन चेंज, क्या करना है आपको, साइन चेंज, मीन्स यहाँ पे अगर -1 होगा तो आपको लेना है +1, यहाँ पे अगर -1 होगा तो आपको लेना है +1, और इसके रेस 2 पे देखिए क्या है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, दोनों जगह अगर जेड होगा तो आपको लेना है रेस 2 पे के।
तो स्टूडेंट यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था। देखिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, इसी शानदार ट्रिक है स्टूडेंट कि आपको जल्द समझ में आएगा, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सो ये फाइनल आंसर आता है स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का, राइट। एरो अगर जेड की तरफ होगा तो आपको लेना है, साइन चेंज करना है, तो माइनस का करना है आपको प्लस। रेस टू पे के क्यों लिया मैंने, क्योंकि ऊपर भी जेड है नीचे भी जेड है, तो रेस टू पे के। यहाँ पे देखिए टू, एरो टू की तरफ है, तो टू की नंबर की तरफ अगर एरो होगा तो सेम साइन, माइनस टू है तो माइनस टू ही। रेस टू पे के क्यों लिया मैंने, ऊपर भी जेड है नीचे भी जेड है, इसीलिए के। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।